बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव डिज़ाइन। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई जो हमने रखी है वो तकरीबन हमने 18 इंच रखी है, और जो इसकी चौड़ाई हमने ली है वो तकरीबन हमने 1.25 इंच रखी है। तो आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके सबसे पहले आपने यहाँ पे डोरी बना लेनी है, और डोरी बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 तरीक़ों से डोरी आप बना सकते हैं, और सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है और उसके साइड पे आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो बॉब पिन होती है, बालों पे लगाने वाली पिन, वो लेके और उसकी जो बड़ी साइड है पिन की वो आपने अंदर की तरफ रखनी है, और जो पिन की छोटी साइड है उसे आपने बाई की तरफ रखना है। और इस तरह से रख के पिन की जो छोटी साइड बाई की तरफ होगी उसे अंदर की तरफ इस तरह से करना है, और कपड़े को आगे की तरफ इस तरह से करते जाना है। पिन को आप आगे की तरफ चलाते जाएंगे और कपड़े को पीछे की तरफ निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी फ़ोल्ड करना कपड़े को, वो थोड़ा मुश्किल होता है। कपड़े को फ़ोल्ड कर लें तो फिर आगे की तरफ आसानी से जो आपकी पिन है उसको आगे की तरफ करते जाएंगे और कपड़े को पीछे की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे। मीन्स के इस तरह से पीछे की तरफ चलाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से पट्टी को सीधा कर सकते हैं, और जितनी बारीक से बारीक पट्टी भी आप इस तरह से बना सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। उसके अलावा आप सुई की मदद से भी, जो हाथ वाली सुई है उसकी मदद से भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन ये जो पिन है, पिन वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इससे आप बारीक से बारीक पट्टी भी डोरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डोरियाँ तैयार कर ली हैं, और बहुत ही बारीक डोरी हमने तैयार की है, और जिसे हमने पीसेस में कट करना है। तकरीबन हमने इस डोरी की लंबाई, जो पीस की लंबाई है वो तकरीबन हमने 3 इंच रखनी है। 3 इंच की हमने इक्वली ये सारी डोरियाँ कट कर लेनी है। इस तरह से इसके पीसेस बना लेने हैं, और ये देख सकते हैं आपने, हमने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने चेपी बुकरम के ऊपर कट वर्क करना है, जिसके लिए हमने ये चेपी बुकरम ली है, और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं, ये चूड़ी की मदद से भी आप कट वर्क कर सकते हैं। तो इस ढक्कन का जो हाफ़ हमने लेना है, हाफ़ लेके आपने इस तरह से चॉक की मदद से मार्किंग करते जाना है, और आपने यहाँ पे इक्वली कट वर्क करना है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर मार्किंग कर ली है, और फिर इसी के साथ साथ हमने जो मार्किंग की हुई थी उसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने नीचे वाला फैब्रिक डबल लेना है, और उसके ऊपर ही आपने इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसकी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद आपने इस तरह से चेपी बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए, बिल्कुल इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इसके साइड का जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे आपने कट कर लेना है इस तरह से। और कट करने के बाद जो इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं उनको आपने डीप कट लगाना है, ताकि जब आप इसको सीधा करें, इस पैटर्न को जब आप सीधा करें तो आपको सीधा करने में आसानी हो। तो इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है, ताकि ये जो पैटर्न है वो अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया है इसे, और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो हमने इसे प्रेस लगा के इसके जो साइड्स हैं उनको भी हमने फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है। और प्रेस लगाने के बाद जो हमने यहाँ पर डोरी के पीसेस बनाए थे उन्हें आपने इस तरह से लूप शेप दे देनी है, और इस तरह से शेप देने के बाद आपने इसके अंदर जो हमने कटवर्क किया हुआ पैटर्न तैयार किया है उसके अंदर इस तरह से रख के और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने डोरी लूप लगा रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस आपने तकरीबन 1/2 इंच रखना है, और 1/2 इंच रखने के बाद इसके साथ साथ आपने इस तरह से पूरे पैटर्न को इसी तरीके से आपने रेडी कर लेना है। और यहाँ पे डोरी लूप के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो हमने तकरीबन 1/2 इंच रखना है, और इसके जो बाहर का डिस्टेंस है वो भी 1/2 इंच ही है। और यहाँ पे इस तरह से आपने डोरी लूप को साथ साथ लगाते जाना है, और लगा के आपने फुल पैटर्न को, जो कटवर्क वाला पैटर्न है उसकी साइड्स को इस तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो डोरी लूप है वो लग के तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम जो स्लीव्स हैं उसके बॉटम पे हमने स्मॉल ट्रायंगल्स बनाने हैं। उसके लिए यहाँ पे हम स्क्वायर शेप में फैब्रिक को पहले कट करेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम इक्वली रखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। देन उसके बाद इस तरह से आपने स्मॉल ट्रायंगल्स बनाने हैं कि दोनों कॉर्नर्स को पहले मिलाना है आपस
एंगल्स में, और देन उसके बाद आपने दोबारा से इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने रखते जाना है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डबल साइड है समोसा ट्रायंगल की वो आपने एक तरफ ही रखनी है। तो इस तरह से तकरीबन आपने नीचे से 1/2 इंच का फैब्रिक का गैप छोड़ के आपने इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स को लगाते जाना है। इस तरह से साथ साथ बिल्कुल साथ साथ इसके रखते जाना है और इसके ऊपर आपने स्टिच लगाते जाना है। यहाँ पे इसके बीच में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समोसा ट्रायंगल्स के बीच में आपने कोई डिस्टेंस नहीं रखना, बल्कि इसके साथ साथ ही आपने इसे स्टिच करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो तकरीबन 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था वो आपने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करके जो नीचे वाली सिलाई है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नीचे समोसा ट्रायंगल्स वाली सिलाई है उसी के ऊपर आपने इस फैब्रिक को रखना है। इस फैब्रिक को रख के, और जब आप डबल फोल्ड करेंगे और रख के आपने इसके ऊपर ही एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से जब आप टॉप स्टिच लगाएंगे वो भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके किनारे किनारे पे आए। दैन उसके बाद आपने जो हमने समोसा ट्रायंगल्स बनाए हैं उनको आपने इस तरह से सीधा कर लेना है, पलट लेना है कपड़े को, और पलटने के बाद इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फैब्रिक पट्टी तैयार करेंगे जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 15 इंच रखी है, और जो चौड़ाई है इसकी वो हमने तकरीबन 1 इंच रखी है। और इसे हमने इस तरह से साइड से पहले फोल्ड करना है, दैन उसके बाद डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा के और इस पट्टी को तैयार कर लेना है। और आपने उसके बाद जो इसकी खुली साइड है उसके बीच में इस तरह से जो समोसा ट्रायंगल्स हैं उसके कॉर्नर्स को इस तरह से बीच में देते जाना है, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे फैब्रिक पट्टी को सिलाई करने के बाद इसकी जो लुक है वो इस तरह से आई है। दैन उसके बाद जो हमने यहाँ पे कटवर्क वाला पैटर्न तैयार किया हुआ था उसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने पर्ल्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से एक एक पर्ल लेते जाना है, और इस जो हमने फैब्रिक पट्टी नीचे से तैयार की हुई है उसके साथ हमने इसे अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स का आज का डिज़ाइन था वो हो गया तैयार। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।